रहमान, इस वीडियो लेक्चर में सरफेस इंटीग्रल डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि कंसिडर अ सरफेस एस। लेट सपोज हमने एक सरफेस लिया, एस एक सरफेस है, प्लेस इन अ वेक्टर फील्ड, और इसको हमने एक वेक्टर फील्ड के अंदर रखा है कि यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड है, यानी इसी सरफेस से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली पास हो रहे। To place an uniform vector field, here we divide the whole surface into a large number of area element. यहाँ पर यानी सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए इस सरफेस को हम लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि ds1, ds2, ds3 अप टू dsn, एंड n विद इन नॉर्मल ऑफ द सरफेस ऑफ दैट सरफेस। ये n जो है ये नॉर्मल है, यानी ये n जो है नॉर्मल है इस सरफेस के। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v, ये जो वेक्टर v है, लेट्स सपोज ये जो वेक्टर है इसकी स्केलर प्रोडक्ट विद एरिया एलिमेंट ds इज गिवन बाय, यानी इसके लिए हमने ये जो टोटल सरफेस है इसको हमने एरिया एलिमेंट पे डिवाइड किया है। तो हर एक के साथ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास बन जाएगा, यानी अब यूनिफॉर्म वेक्टर फील्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा v डॉट, यहाँ पर या v डॉट ds1 इज इक्वल्स टू, अब स्केलर प्रोडक्ट है दोनों के बीच में तो v ds1 cos थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह से अगर हम ds2 के साथ फाइंड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास v डॉट ds2 इज इक्वल्स टू v ds2 cos थीटा आ जाएगा। अब v डॉट ds3 इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा ds3 cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से बहुत सारे पार्ट्स पे हमने डिवाइड किया है, तो लास्ट में जो v डॉट dsn जो है ये बराबर हो जाएगा v dsn cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब चूंकि सीरीज़ में है हमारे पास, तो अगर टोटल इसका बराबर हो जाएगा, टोटल निकालने के लिए हमारे पास हम समीशन यूज़ करेंगे, यानी समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n। तो लेफ्ट साइड हमारे पास बराबर हो जाएगा v डॉट dsI आ जाएगा, यानी इसकी जगह पर यानी यहाँ पर आ जाएगा dsI, और इसी तरह से इज इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा समीशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू n एंड टू v dsI cos थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस है इसको हमने कंटिन्यूस स्मॉल यानी जो एरिया एलिमेंट है इस पर डिवाइड किया है। तो इसी केस में हम समीशन को रिप्लेस करेंगे, यानी रिप्लेस समीशन बाय इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम सबमिशन की जगह पर इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो ये वाला साइड जो है, जो लेफ़्ट साइड है, ये बराबर हो जाएगा यानी v dsI वाला, ये इंटीग्रल, यानी यहाँ पर इंटीग्रल यानी टोटल सरफेस के लिए हमारे पास ये आ जाएगा s, यानी v डॉट dsI इज इक्वल्स टू, या v डॉट ds इज इक्वल्स टू, ये बराबर हो जाएगा यानी इंटीग्रल s v ds cos थीटा। तो ये था लेट सपोज ये बना हमारा इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 जो है रिप्रेजेंट द सरफेस इंटीग्रल। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द सरफेस इंटीग्रल, यानी इस सरफेस पे जो यानी सरफेस इंटीग्रल रिप्रेजेंट करवा रहे इस सरफेस के। तो ये था कॉन्सेप्ट सरफेस इंटीग्रल रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।